श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत चुने महबूब जी तो पशाए पशाना अंखियों आशा एतियों मुंजी रूह जी आरुहाना मुंजी रूह जी आरुहाना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा प्रकरण। रे प्रियमा मगा सो लाड करे। प्रियम प्रियतम धनी, धाम के धनी, उनके लिए कह रहे हैं। मग्गा सो लाड करे, मग्गा मांगती हूँ, सो वह, अब जो पहले भी बताया, हमारी इतनी ही आशा है कि हम आपके दर्शन करें, आपसे मिलें। पहले वाले प्रकरण में ये बात बताई थी, तो यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं, मग्गा सो लाड करे। तो हम लाड करके प्रेम से आपसे यही तो मांग कर रहे हैं, हम आपके दर्शन कर सकें, आपसे मिल सकें। एहड़ी कीज काम मुझसे खिलंदड़ी लगा गरे। ये कीज कहाँ है, शायद अलग अलग है, वो एक कर देना चाहिए। एहड़ी ऐसी कीज कहाँ कर दीजिए मुझसे, मुझसे, तो मेरे साथ आप ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसी परिस्थिति मेरी बना दीजिए, अथवा मुझे ऐसे जागृत कर दीजिए जिससे खिलंदड़ी लगा गरे। खिलंदड़ी मतलब खेलते हुए, हंसते हुए, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में लगा गरे, गरे लगा, आपके गले लगूं। तो मुझे ऐसे जागृत कर दीजिए, ऐसा उपाय कर दीजिए कि जिससे हम जागृत होकर के आपसे गले लग सके। तो मुके चयो तू मुँह जी हेड़ी करे निस्वत। तो मुके चयो तू मुँह जी, आपने मुझे कहा था कि तू मुँह जी, तू मेरी हो। मेरी का तात्पर्य तब मेरी अंगना कहना पड़ेगा। तो हेड़ी करे निस्वत, तो ऐसा संबंध आपने बना दे, हमारे साथ बता दिया कि तुम तो मेरी अंगना हो। इस प्रकार से ऐसा संबंध आपने परिचित बता दिया, समझा दिया। तो भी धनी मुझे धाम जा, कि हे धनी, मेरे धाम के धनी, मुझे मेरे धाम जा, धाम के धनी। आऊं हाणे को हिन भात हिन भत। आऊं मैं हाणे अब, को क्यों, हिन भत इस प्रकार, भत भांति से भत, मैं इस प्रकार क्यों हूं। कहने का तात्पर्य कि आपने मुझे ज्ञान दिया, समझाया और कहा कि अरे तुम सब तो मेरी अंगना हो, तो ऐसा संबंध भी बता दिया, और आप मेरे धाम के धनी हैं। आपने ये सब कुछ समझा दिया, फिर भी तो मेरी ये स्थिति, ये दशा क्यों हुई है कि हम आपको भूले बैठे हैं, आपको याद करना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है। एहड़ो संग करे मुँह से अची डीनी ये संजाए। एहड़ो ऐसो ऐसा, एहड़ो संग करे मुझसे, तो आपने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाया। ये ऐसे कोई साधारण संबंध नहीं, अपनी अंगना समझना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो
अंगना कहते हैं, अतिशय प्रिय अंग, उसको अंगना कहते हैं। तो आपने तो ऐसा संबंध हमारे साथ बनाया, बता दिया, अच्छी डीनिए समझाए, और अच्छी आकर के डीनिए दिया, समझाए, पहचान, हमें ज्ञान भी दिया। केवल संबंध बनाया ऐसा नहीं है कि हमें जागृत कर, ज्ञान दे करके जागृत किया और कहा रे तुम मेरी अंगना हो। तो ऐसा संबंध समझा देने पर भी इल्म दीने बेशक जो, इल्म ज्ञान दिया बेशक जो, जिसमें कोई संदेह ही नहीं रहते, ऐसा तारतम ज्ञान, संदेह रहित ज्ञान ऐसा दिया, तो आँव को बैठी सही पाए, ही पाए। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके भी तो भी आँव को बैठी सा, मैं कैसे ऐसे ही बैठी हुई हूँ, अभी तक आपने आपके चरणों में जागृत नहीं हो पाई, ऐसे ही मैं कैसे बैठी हुई हूँ। इल्म दीने पाइंजो अपना, तो आपने हमें अपना ज्ञान दिया स्वयं आकर के, जेमें सकना काहे, जिसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं है। दीनिए संग साहेबी, हित जान जे किन समझाए। दीनिए संग साहेबी, दीनिए तो ये दिया, इस अर्थ में लेना पड़ेगा, ज्ञान दिया, दीने और दीनिए देकर, तो इल्म दीने है ना, तो ज्ञान दिया, अपना ज्ञान दिया, तो और उसके साथ में दीनिए संग साहेबी भी उसके साथ में दी, तो अपना ऐश्वर्य से भी हमें परिचित करवा दिया। साहेबी ऐश्वर्य, प्रभुत्व, तो पाताल से परमधाम तक के दर्शन करवा दिए, तो सारा पता चला ना, अरे अक्षरातीत धाम धनी तो कितने विशाल क्षेत्र के मालिक हैं। प्राइमा फेसी भी ऐसा ही होता है, और थोड़ी और समझ में आने लग जाती है तो लगता है कि सब कुछ तो वही है। हित जान जे किन संजाए, हित जान जे, तो इतना जानते हुए भी किन समझाए, ये पहचान क्यों नहीं हो रही है। तो इतना सब कुछ जान रहे हैं किंतु बाहर से जान रहे हैं, तो ज्ञान से तो जान ही रहे हैं, किंतु अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, पहचान क्यों नहीं हो रही है। तो ये अनुभव के अर्थ में, तो अनुभव होना चाहिए, अनुभव हो तो पूरा पूरा उसी अनुसार वो जीवन चलने लगता है। हम जान लेते हैं, जानते तो बहुत कुछ है, किंतु जब तक अंदर ना उतरे तब तक हमारे व्यवहार में वो बातें नहीं आती है। जे आऊँ चाहिए दिल में, जे आऊँ चाहिए दिल में, से को न करियो आई हित। जे आऊँ चाहिए दिल में, आऊँ का अर्थ मैंने दिल में जे चाहिए, जो चाहा, अंदर से जो चाहना की, से को न करियो आई हित, तो आपने यहाँ आकर के उसे पूर्ण क्यों न किया। से को न करियो आई हित, आई मतलब आप, तो आपने यहाँ आकर के हमारी मनोकामनाएं, हम जो जो चाह रहे हैं वो पूरी क्यों नहीं की। कोठियो को न सुखन से, जी थिए न उशीड़ो हित। कोठियो तो ये बुलाने अर्थ में, तो आपने क्यों नहीं बुलाया। कोठियो को न सुखन से, तो सुखन से का तात्पर्य सुखपूर्वक, तो हम बड़ी सरलता से आपके चरणों में जाग सके, ऐसी व्यवस्था आपने क्यों नहीं की। जी थिए न उशीड़ो हित, जी जिससे, थिए न हो, नहीं होगा, उशीड़ो हित, यहाँ पर उशीड़ो बोलते हैं उदासीपन। तो यदि आप हमें ये सब समझाते थे, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देते, तो इस दुनिया में हमें उदासीनता रहती नहीं ना, तो यहाँ भी उत्साह ही बना रहता।
तो हम हम उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो आप दिख नहीं रहे हैं, आप कहाँ हैं, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। मुँह के केयज सरखरु से लखे भाइयाँ भाल। मुँह के मुझे केयज किया सरखरु समान, तो आपने मुझे अपने समान बना दिया, तो इतना बड़ा स्थान दे दिया। से लखे भाइयाँ भाल, से उसको अथवा वह लखे भाइयाँ भाल, भाल का परि उपकार, वो आपका उपकार लखे भाइयाँ, हमें लाख लाख भाया, आपने हमें अपने समान बनाया, अपने चरणों में बैठे हुए ऐसे दिखाया, तो ये तो आपने हमारे ऊपर लाख लाख उपकार किए हैं, तो हमें इतना अच्छा लगा, ये कहना चाह रहे हैं। रूहे कोठे अच्छा आ अडू जी खिल्ली करिया गाल। तो रूहें अब वो अपनी बात कर रहे हैं कि रूहें ब्रह्मात्माओं को कोठे अच्छा, तो बुलाकर लेकर, इस अर्थ में अच्छा आऊं, तो ब्रह्मात्माओं को बुला करके मैं आपके पास आऊं। आ अडू मतलब आपके तरफ, सब ब्रह्मात्माओं को जागृत करके आपके तरफ आऊं। जी खिल्ली करियाँ गाल, जिससे हम खिल्ली करियाँ, तो खिल्ली का तो हंसी मजाक उसको बोलते हैं ना, तो इसमें तो अभी तो थोड़ा सा इंसल्ट अर्थ में बोलते हैं खिल्ली, तो ये सिंधी में खिल्ली मतलब खुश होकर के, तो निश्चिंत होकर के हम आपके साथ में बात करें। सब ब्रह्मात्माओं को बुला करके आपके चरणों में आकर आपसे बात करें खुश होकर, क्योंकि कोई चिंता फिक्र ना रहे ना, ब्रह्मात्माएं बाकी रह जाए तो वो ब्रह्मात्मा बाकी है ऐसा होता। सब ब्रह्मात्माएं आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, फिर तो हमारे दिमाग में कोई भी बोझ नहीं रहेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। डीठमस्सु का सोने में ही का आंजो तो ही जो आए, तो एक सोने में स्वप्नवत जगत में भी आपने सुख दिया। एक आंजो तो ही जो आए, तो इस दुनिया में केवल आपका ही आंजो भरोसा है। मुझसे संग के यहाँ हीन भुआ में, मुझसे का तात्पर्य मुझसे संग के यहाँ संगत किया अथवा तो संबंध बनाया, तो आपने मुझसे संबंध स्थापित किया हीन भुआ में, इस भूमि में। कौन से भूमि में? ये स्वप्न की भूमि में। जे दिए हित सांजाय, और ऐसी स्वप्न की भूमि में, जे मतलब जो, दिए दिया, हित यहाँ पर सांजाय पहचान, तो ऐसे स्वप्न की भूमि में भी अपनी पहचान कराकर आपने हमें अपार सुख प्रदान किया, कितना बड़ा उपकार किया है। तो इस प्रकार की प्रार्थना है। तू धनी तू कांद, तू धनी आप हैं, कांद प्रियतम वो भी आप हैं। मुंजो तो खसम, मेरे स्वामी, खसम, खसम का अर्थ होता है आकाश, आकाश के समान व्याप्त, तो सब ओर से, चारों ओर से आपको ही देख सकते हैं, इस प्रकार के ऐसे आप मेरे स्वामी। ही मांगा थी लाड़ में जानी मूर रसम, ही मांगा थी लाड़ में, ही यह मांगा थी, मैं मांग रही थी लाड़ में, तो प्यार से प्रेम से मांग रही थी। जानी मूर रसम, अपना रसम का तात्पर्य संबंध, रीत रिवाज, अपने मूल का संबंध, मूल रसम, मूल का संबंध, मूल का संबंध समझ करके मैं आपसे ये मांग रही थी। कुछ आइए तो कुछा थी, तो कुछ आइए, आप बुलाते हैं तो कुछा थी, आप बुलाते हैं तो मैं बोल पा रही हूँ।
माठ कराइए तो, चुप करवाने हो तो भी आप ही करवा सकते हैं। माठ चुप करवाना तो कुछ आइए कुछ हाथी, बुलाते हैं तो मैं बोल पा रही हूँ, चुप करवा देंगे तो चुप भी हो जाऊंगी। कौन पसाथी की तही मथे अब तरे थी भू। कौन पसाथी की तही, किसी को भी मैं देखती नहीं हूँ। पसाथी मतलब देखना, न पसाथी कहेंगे तो नहीं देख पा रही हूँ कि कहीं भी। मथे अब, यहाँ दुनिया में तो सिर पर आकाश है, तरे थी भू, नीचे से पृथ्वी है। तो यहाँ तो ये है, ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी, बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये सब तो सिखाइयो, ये सब आपने ही सिखाया है। आऊँ मुराई अजान, तो मैं तो मूल से ही मुराई, मूल से ही अजान अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, अनजान। जे करने जे के से सब तू ही पाण। जे करने, जे आप भविष्य में करेंगे, जे के जो कुछ अभी कर रहे हैं, से सब तू ही पाण, वो सब आप ही हैं। कि जो कुछ किया वो भी आपने, कर रहे हैं वो भी आप हैं, और भविष्य में करेंगे वो भी आप हैं। आप सब सर्व प्रकार से समर्थ हैं। आप जो सिखा रहे हैं तो उतना ही मुझे मालूम है। इस प्रकार से ये अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। अभी के प्रश्न को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। से सब तू ही पाण। ये सब तो सिखाइयो, ए सब तो सिखाइयो। आओ मुराई अजान, आओ मुराई अजान। जे कन्ने जे के ये, से सब तू ही पाण।